क्या आप जानते हैं लाखों लोगों का सपना, उनकी मेहनत, उनका भविष्य कैसे एक सिस्टम की लापरवाही की वजह से बेट चढ़ गया। एसएससी की एक गड़बड़ी जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया। छात्र सड़कों पर हैं, शिक्षक पुलिस की गिरफ्त में हैं और सोशल मीडिया पर आग लगी हुई है। ये है एसएससी मिसमैनेजमेंट की कहानी। एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये वही संस्था है जो भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों व संगठनों के लिए ग्रुप बी व ग्रुप सी की भर्तियां कंडक्ट करवाती है। हर साल करोड़ों छात्र एसएससी के एग्जाम्स में बैठते हैं। एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी जीडी और सिलेक्शन पोस्ट जैसी कई परीक्षाएं होती हैं। इन परीक्षाओं को लेकर स्टूडेंट के मन में उम्मीदें होती हैं कि मेहनत करेंगे तो हमें नौकरी मिलेगी। लेकिन अब यही एसएससी बच्चों के लिए एक बुरे सपने के जैसा बन गया है। एसएससी ने हाल ही में सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 की एग्जाम कंडक्ट करवाई थी, लेकिन इस एग्जाम में सब कुछ गलत हुआ। जैसे कि एडमिट कार्ड लेट जारी हुए, छात्रों के केंद्र 400 से 500 किलोमीटर दूर दिए गए, सर्वर क्रैश हुए, इनका सिस्टम भी सही से काम नहीं कर रहा था, बच्चों को जो माउस कीबोर्ड दिए गए थे वो भी काम नहीं कर रहे थे, बच्चों का केंद्र उस स्थान पे आया जहां आधे जगह पर भैंस का तबेला था तो आधे जगह पर बच्चों के केंद्र दिए गए। कुछ एग्जाम केंद्र तो ऐसे थे जहां जो परीक्षक थे वो इंस्टाग्राम पर रील बनाया करती थी। कुछ केंद्रों पर तो नोटिस बोर्ड लगाया गया कि एग्जाम कैंसिल है। कई छात्रों के साथ तो मारपीट व अभद्र व्यवहार किया गया। कुछ सेंटरों पर तो छात्र 6 बजे एग्जाम खत्म हो जाती है और वो 10 बजे निकल रहे हैं, जिसका कारण उन्होंने वहां का सर्वर डाउन होना बताया है। छात्रों का गुस्सा अब सब्र की सीमा पार कर चुका है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, एसएससी की एग्जाम पहले टीसीएस कंडक्ट करवाता था, लेकिन अब इन्होंने वेंडर चेंज कर दिया है और अब ये टेंडर एडुकेटेड करियर टेक्नोलॉजीज को दिया गया है। और यह भी एक ऐसा वेंडर है जिस पर पहले केस लगा हुआ था, लेकिन अब इसको क्लीन चिट दे दिया गया है। इन सभी को लेकर छात्र काफी परेशान थे। जो एसएससी यह दावा करता है कि उसके एग्जाम्स एआई के द्वारा कंडक्ट किए जा रहे हैं। हाल ही में हुए एसएससी के एग्जाम्स में पहले हुए पेपर में से सेकंड दिन हुए पेपर में 25% क्वेश्चंस रिपीट हुए थे और इसका जवाब एसएससी ने इस तरह दिया कि बच्चे ये कभी नहीं सोचेंगे कि फर्स्ट एग्जाम के क्वेश्चन सेकंड एग्जाम में रिपीट होंगे। ये स्टूडेंट के लिए एक सरप्राइज होगा। जो संस्था इतनी बड़ी एग्जाम लेता है वो ऐसे भयावह स्टेटमेंट कैसे दे सकता है। इन सभी के चलते हुए छात्रों का गुस्सा अब चरम सीमा पे था। देश भर के छात्रों व शिक्षकों ने 31 जुलाई 2025 को दिल्ली चलो आंदोलन की घोषणा की। उनका मुख्य उद्देश्य यह था कि सरकार उनकी बात सुनेगी। वे डीओपीटी के मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह से मिलना चाहते थे। जब वो सब मिलकर डीओपीटी के ऑफिस के बाहर पहुंचे तो पुलिस ने उन सबको वहीं रोक लिया और उनमें से किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई। तब सभी शिक्षकों व छात्रों ने मिलकर 4 लोगों को अंदर भेजने की रिक्वेस्ट की। इस धरने में मुख्य शिक्षक नीतू मैम, जयदीप सर, अभिनव सर और राकेश यादव सर भी इस धरने में शामिल थे। इन लोगों ने वहां शांति से धरना प्रदर्शन किया, लेकिन प्रशासन ने मिलने की जगह इन पर लाठीचार्ज किया। इनको जबरन 2 बसों में भर के, जिनमें शिक्षक भी शामिल थे, उनको अलग अलग जगह भेज दिया गया, जिसमें महिला छात्र व महिला शिक्षक भी थी। और इन सबको बस में भरकर इधर उधर घुमाया गया और बाद में नजफगढ़ थाने में ले जाया गया। यह सिलसिला 6 घंटे तक चलता रहा और ना इनको पानी दिया गया और ना ही इनको वॉशरूम जाने दिया। बहुत सारे शिक्षकों के लिए नोटिस जारी किया गया, उनके ऊपर रिपोर्ट दर्ज करवाई गई और उनको थाने बुलाया गया। अभी भी शिक्षक व छात्रों ने हार नहीं मानी है। अभी भी वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनकी सिर्फ इतनी ही मांगे हैं, जो 55,000 स्टूडेंट जिनका एग्जाम सही से नहीं हुआ है, उनकी एग्जाम दोबारा कंडक्ट करवाई जाए।
आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि 10% स्टूडेंट के साथ नाइंसाफी हुई है, यह तो सिस्टम ने भी मान लिया है। और अब इस 10% का मतलब 55,000 छात्र हैं। और अब आप सोच सकते हो हम जैसे स्टूडेंट का क्या हाल है, और ये किसी के साथ भी हो सकता है। यह सिर्फ एसएससी ही नहीं, बहुत सारी एग्जाम्स में ऐसा किया जाता है। कुछ दिन पहले हमने नीट के एग्जाम्स को लेकर भी धरना प्रदर्शन देखा था। उस समय भी बच्चों को मार पीट कर वहां से भगा दिया गया था। हमारा भारत एक लोकतांत्रिक देश होते हुए भी बच्चों व शिक्षकों की नहीं सुन रहा तो किसकी सुनेगा? यही तो हमारे देश का भविष्य है। अगर ये गवर्नमेंट हम जैसे स्टूडेंट की नहीं सुनेगी तो हम ये गवर्नमेंट को सुनते क्यों हैं? ये गवर्नमेंट जो जनता के लिए बनी हुई है, जनता के अधिकारों के लिए बनी गई है। ये गवर्नमेंट बनने के बाद जो ना किसी स्टूडेंट की सुनती है, ना किसी समाज की सुनती है, और ना ही मिलना पसंद करती है। ना ही हमारे नेता जनता से मिलना पसंद करते हैं। एजुकेशन ही एक ऐसी चीज है जो हमारा और हमारे देश का भविष्य बदल सकती है। इन सब के चलते हुए अभी तक हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने इस धरने पर कोई टिप्पणी नहीं की है। यह एक निंदनीय घटना है। यह वह टाइम है जब हम सभी छात्रों को एकजुट हो जाना चाहिए और सरकार को जवाबदेही बनाना होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सपोर्ट कीजिए एसएससी मिसमैनेज ट्रेंड को। थैंक यू, धन्यवाद।